नमस्कार। गंगा, कोसी, सोन के बाद अब आज तक की बोट यात्रा आ पहुंची है गंडक नदी में। हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में, जो कि देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र भी है और बिहार विधानसभा का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र भी। हम यहां पर बातचीत करेंगे यहां के मतदाताओं से और मुद्दे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में वो किस आधार पर वोट डालेंगे, उनकी क्या राय है और अब तक जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या काम किया है। तो आइए मिलते हैं वाल्मीकि नगर के जनता से। लालच में ना आइब हम, सोच के बटन दबाइब हम। लालच में ना आइब हम, सोच के बटन दबाइब हम। चुनावी महापर्व के मिलके सफल बनाइब हम। चुनावी महापर्व के मिलके सफल बनाइब हम। लालच में ना आइब हम, सोच के बटन दबाइब हम। लालच में ना आइब हम, सोच के बटन दबाइब हम। वाल्मीकि नगर का पुराना नाम भैसा लोटन है, हालांकि अब नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। वाल्मीकि आश्रम यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, ये सामने पहाड़ियाँ जो दिख रही है ये नेपाल है और गंडक नदी नेपाल से आती है। नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है और जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं वहाँ त्रिवेणी के नाम से ये जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि 3 नदियों का संगम है यहाँ पर। तमसा, सोनभद्र और नारायणी नदी का संगम इस स्थल पे है। ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण की रचना की थी। लौकुश यहाँ पर थे। ये तमाम चीजें यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आपको दिखाई देगी। नहीं बिके हम लेके नोट, कीमती बाटे हर एक वोट। कीमती बाटे हर एक वोट। और कहे के बाद सबके बात बताइब हम, सोच के बटन दबाइब हम। वोट यात्रा के दौरान हम यहाँ पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर में। गंडक में हमारी ये शुरुआत है और ये हमारी शुरुआत जो है अंत होगी सोनपुर जाकर, जहां गंडक गंगा में मिलती है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता से कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस आधार पर वोट डालेगी और उनके मुद्दे क्या होंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आनंद है यहाँ पर, डी आनंद, उनसे हम बात करते हैं कि वाल्मीकि नगर के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या। यहाँ नरदेवी माता का मंदिर है, जटाशंकर भगवान का मंदिर है, कमलेश्वर धाम है। यहाँ नारायणी गंडकी माता की महाआरती भी होती है। 4 मई 1964 को पंडित नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ आए थे। दूसरे बार से हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय वाल्मीकि नगर आएँ, यहाँ की दशा दिशा को देखें। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ कई समस्याएं हैं और वाल्मीकि नगर का विकास हो नहीं सका है। सरकार कहती है पर्यटन स्थल है, लेकिन हम लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि नगर की जनता क्या सोचती है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, आप बताइए क्या यहाँ पर मुद्दा है। पर्यटन के रूप में अगर डेवलप किया जाए इस स्थल को, तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर नगरी है, बॉर्डर एरिया है। अगर भंसार यहाँ खोला जाए, बॉर्डर खोला जाए तो व्यापार होगा, रोजगार बढ़ेंगे और सबसे बड़ी चीज है इस जंगल में शिक्षा का घोड़ा भाव है। यहाँ जिला मुख्यालय बनना चाहिए था बगहा में, जो कि अभी कई सरकारों के द्वारा कहा गया है, अभी तक नहीं घोषित हुआ है। हम उसके लिए चाहेंगे कि अविलंब यह जिला बने, बगहा जिला बने। यहाँ पे सबसे जरूरी है राजस्व जिला बगहा को घोषित किया जाए, ताकि हमारा क्षेत्र विकास से जुड़ सके। और यहाँ पे जो भंसार है, जो कई मैंने आज चुनाव से हम सुनते आ रहे हैं कि बड़ी भंसार यहाँ पर खुलेगी और नेता आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। भंसार से व्यापार की बढ़ोतरी होगी, रोजगार मिलेगा। यहाँ चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, रोजगार की कमी है। यहाँ हम कोई भी सरकार बने उससे रोजगार का उम्मीद करेंगे। बिहार का एकमात्र घना जंगल है ये और टाइगर प्रोजेक्ट, वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारे बाघ रहते हैं जो कि जुड़ा हुआ है, नेपाल के चितवन वन से भी जुड़ा हुआ है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण और रमणीक जगह है। बिहार के क्षेत्र से देखें तो पर्यटन स्थल काफ़ी अच्छा है, लेकिन आना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर। यह जो है बिहार का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम हुआ है। यदि यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो हमको लगता है कि बहुत से लोग पर्यटक यहाँ पर आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी लोगों की दूर होगी। हमारी यही कामना है कि कम से कम हमारी सरकार हमारी बातों को सुने और यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करे।
ये तो हुई इस बार की जो ये मुद्दे हो सकते हैं जो आप लोग चाहते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने, जो सरकार यहाँ पे है मौजूद, नीतीश कुमार की सरकार पिछले 10 वर्षों से यहाँ शासन कर रही है, उन्होंने क्या किया है इस क्षेत्र के लिए? लोग कितना उनसे संतुष्ट हैं? बताइए, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? सड़क वगैरह ये सब कुछ हुआ है, लेकिन शिक्षा के विषय में और ये विकास के विषय में, पर्यटक विकास के विषय में कुछ नहीं किए। केवल आश्वासन आते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि होगा, लेकिन क्या चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? क्या चाहते हैं? अरे शिक्षा के क्षेत्र स्कूल नहीं है यहाँ पर? स्कूल है, अब खुला हुआ है, लेकिन शिक्षक नहीं है। अच्छा, कॉलेज नहीं है कॉलेज नहीं है यहाँ पर? जी नहीं। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने? यहाँ के बच्चे बेतिया पढ़ते हैं। जी। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है पहले और अब में? क्या अंतर? पहले और अब में बहुत अंतर है। अब सब लोग रात को बेतिया या बगहा जाना होता है, आ जा सकते हैं आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा नहीं स्थिति है। पहले क्या था? पहले तो शाम होते सब बंद हो जाते थे, बाजार बंद हो जाता था। अब लॉ एंड ऑर्डर में पूर्णतः सुधार है। इस एरिया में हम लोग एकदम चैन से रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हवा के नदी में सिर्फ शालिग्राम हवे, ये हवा के नदी में सिर्फ शालिग्राम हवे। सुन भैया एकरे नाम वाल्मीकि धाम हवे, सुन भैया एकरे नाम वाल्मीकि धाम हवे। जहाँ के सबसे जुदा सुबह और शाम हवे, जहाँ के सबसे जुदा सुबह और शाम हवे। सुन भैया एकरे नाम वाल्मीकि धाम हवे, सुन भैया एकरे नाम वाल्मीकि धाम हवे। वाल्मीकि नगर में कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं तो कुछ सुधार की जरूरत है। इस चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। दोनों विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। दोनों की समस्याएं वाल्मीकि नगर में मौजूद है। यहाँ की जनता जो बता रही है, एक भंसार की समस्या है। भंसार अगर खुल जाता है तो बेरोजगारी दूर होगी, तो दूसरी तरफ इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात है, जो नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक पूरी तरह से नहीं किया है। यहाँ पर शौचालय नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी तो नदी का पानी अच्छा नहीं है? नहीं, हैंड पाइप नहीं है, शौचालय नहीं है। यहाँ का सुविधाएं बहुत खराब है। कॉलेज अच्छे नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चे दूर दूर पढ़ने जाते हैं, यही समस्या है यहाँ की। वाल्मीकि नगर में कुछ समस्याएं भी हैं तो कुछ सुविधा की लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये चंपारण का इलाका है और चंपारण में गाना जो है, भोजपुरी गाना, वो बड़ा ही मधुर होता है। और डी आनंद सुनाएंगे हमें गाना। भैया शान से बोला घरवा हमर चंपारण में भा, भैया शान से बोला घरवा हमर चंपारण में भा। इहुआ त्याग तपस्या सेवा भाव सबके मन में बा, इहुआ त्याग तपस्या सेवा भाव सबके मन में बा। भैया शान से बोला घरवा हमर चंपारण में बा। यहाँ पे सुख शांति आराम है, स्वर्ग धरा पे उतरा जहाँ पे सुख शांति आराम है। चल मंदिर दर्शन कर ले, पावन वाल्मीकि धाम है। स्वर्ग धरा पे उतरा जहाँ पे सुख शांति आराम है, स्वर्ग धरा पे उतरा जहाँ पे सुख शांति आराम है। चल मंदिर दर्शन कर ले, पावन वाल्मीकि धाम है। चल मंदिर दर्शन कर ले, पावन वाल्मीकि